Hello everyone, welcome to EduTab. So in today's 50 days 50 mark series, we'll be discussing the topic ATM operations. तो ATMs में हमारे पास मॉडल्स हैं इंडिया में ऑनलाइन, ऑफलाइन और नेटवर्क. तो ऑनलाइन ATMs होते हैं जो बैंक के डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हैं. तो SBI का ATM SBI के डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हो तो वो ऑनलाइन ATM है. सो नॉर्मली ऐसे ATMs में डेली विड्रॉल लिमिट होती है और ATM स्विच इस लिमिट को मॉनिटर करता है. ठीक है, तो अगर मेरे SBI में मेरा अकाउंट है और मैं SBI के ATM में जाके ट्रांजेक्शन करूं और वो SBI के डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हो तो वो ऑनलाइन ATM होगा. अगर ATM बैंक के डेटाबेस के साथ कनेक्टेड नहीं है तो उसे ऑफलाइन ATM बोला जाता है. ऐसे जो ATMs होते हैं उनमें एक प्री फिक्स्ड लिमिट होती है विड्रॉल की. ठीक है, मैटर नहीं करता कस्टमर के अकाउंट में कितना पैसा है, एक लिमिट ही सेट होगी. क्योंकि ये ATM डाटाबेस के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसे ऑफलाइन ATM बोलते हैं. नेटवर्क ATM होते हैं. अभी इंडिया में जितने ज्यादातर ATMs है वो नेटवर्क ATM है. सारे ATMs एक ATM नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं. क्योंकि इसका फायदा ये होता है कि आपका जो कार्ड है किसी भी बैंक का हो, आप किसी भी ATM में जाके ट्रांजेक्शन कर सकते हो. एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग हो सकती है. तो अभी इंडिया में जितने भी मेजोरिटी ATMs है दे आर नेटवर्क थ्रू दी नेशनल फाइनेंशियल स्विच. और नेशनल फाइनेंशियल स्विच को ऑपरेट करता है NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ATM के टाइप्स की बात करें तो मेजर टाइप है व्हाइट लेबल ATM. व्हाइट लेबल ATM इज सेटअप ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक्स. नॉन बैंकिंग एंटिटीज इन्हें सेटअप ओन और ऑपरेट करती हैं. इंडिया में 4 नॉन बैंकिंग ऑपरेटर्स हैं. इंडिया वन पेमेंट, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सोल्यूशन, हिताची पेमेंट सर्विसेज एंड वक्रांजी. ये हैं. तो इनके पास अथॉरिटी है ATMs को इंस्टॉल करने की, ऑपरेट करने की. ऐसे ATMs पे किसी स्पेसिफिक बैंक का ब्रांडिंग या सिग्नेच नहीं होता है और इसलिए इनको व्हाइट लेबल ATMs बोला जाता है. तो नॉर्मली जो ये बैंक्स जो व्हाइट लेबल ATMs होते हैं, ये जो कैश रिप्लेनिशमेंट की जो सर्विस है ये किसी को आउटसोर्स भी कर सकते हैं. तो देखो, व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स होते हैं ये बैंक से सिर्फ इंटरचेंज फीस चार्ज कर सकते हैं. तो मान लो मेरा SBI का ATM है और मैं गई हूं व्हाइट लेबल ATM में. तो मेरे बैंक से मैंने वहां पे व्हाइट लेबल ATM में ATM का ट्रांजेक्शन किया तो वो व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर मेरे बैंक से सिर्फ इंटरचेंज फीस चार्ज कर सकता है और कोई भी फीस चार्ज नहीं कर सकता ATM यूज करने देने के लिए. ठीक है, ब्राउन लेबल ATM होते हैं जिसमें हार्डवेयर जो होता है वो बैंक्स को लीज पे दे दिया जाता है. जैसे SBI जो है किसी हार्डवेयर सर्विस प्रोवाइडर से ATMs ले लेगा लीज पे, और बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैश मैनेजमेंट की, कनेक्टिविटी की, वो बैंक की हो जाएगी. तो SBI क्या करेगा, किसी से जो पूरा हार्डवेयर है जो ATM का वो एक्वायर कर लेगा. उसकी मेंटेनेंस एक सर्विस प्रोवाइडर की ही होगी. जो सर्विस प्रोवाइडर है जो ATM का हार्डवेयर लीज पे दे रहा है वही ATMs को मेंटेन करेगा, लेकिन कैश मैनेज करना, कनेक्टिविटी मैनेज करना ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है, कैश डिस्पेंसर क्या होता है, ऐसा ATM होता है विदाउट डिपॉजिटरी कि आप सिर्फ पैसा विड्रॉ कर सकते हो, आप पैसा जमा नहीं कर सकते. अगर हम ATM ऑपरेशंस की बात करें तो आपको अपने बैंक के ATM से 5 फ्री ट्रांजेक्शंस करना अलाउड होता है, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो. दूसरे बैंक का अगर ATM यूज करते हो तो मेट्रो सेंटर्स में 3 फ्री ट्रांजेक्शंस और नॉन मेट्रो सेंटर्स में 5 फ्री ट्रांजेक्शंस आपको मिलती हैं. जितनी बारी भी आप ट्रांजेक्शन करते हो उतनी बारी आपको पिन वैलिडेशन करना पड़ता है. अब तो टाइम आउट भी हो जाता है, अगर इतने टाइम तक आप कोई बटन नहीं प्रेस करते हो तो टाइम आउट भी हो जाता है. ठीक है, अगर आपको ATM रिलेटेड कोई कंप्लेंट है तो आप फोन कर सकते हो हेल्प डेस्क पे, कांटेक्ट कर सकते हो बैंक जाके. RBI का टेम्पलेट है, यूनिफॉर्म टेम्पलेट, उसके हिसाब से सारे बैंक्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है कि कस्टमर को कोई दिक्कत है तो वो कंप्लेंट कर सके. एफिशिएंसी इनहांस करने के लिए बैंक वालों को डिस्प्ले करना होता है. अगर उनका ATM आउट ऑफ कैश है तो डिस्प्ले करो, ATM ID डिस्प्ले करो, कंप्लेंट फॉर्म, टोल फ्री नंबर कंप्लेंट करने के लिए, अपना कार्ड ब्लॉक करने के लिए, ये सब कुछ वहां पे डिस्प्लेड होना चाहिए. लोगों का रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, नंबर पे उनको अलर्ट आना चाहिए अगर उनके ATM से कोई ट्रांजेक्शन होती है, एक कार्ड से कोई ट्रांजेक्शन होती है. ठीक है, और कस्टमर्स के पास ऑप्शन होना चाहिए अगर उनके फेल्ड ट्रांजेक्शन होता है तो वो कार्ड इशूइंग कंपनी पे कंप्लेंट लॉन्च कर सके. इवन ऐसा भी होता है कि आपके पैसे कट गए लेकिन आपके हाथ में नहीं आए तो कंप्लेंट करने का वहां पे अवेलेबल होना चाहिए फोरम. अब अगर आपका ATM एक महीने में 10 घंटे से ज्यादा
आउट ऑफ कैश रहता है तो हर ऐसे एटीएम पे बैंक को 10,000 रुपीज की पेनल्टी पे करनी पड़ती है। हर ऐसे एटीएम पे 10,000 रुपीज की पेनल्टी पे करनी पड़ती है। अगर व्हाइट लेबल एटीएम है तो कई बार क्या होता है, उन्होंने कैश की रिक्वायरमेंट किसी बैंक को दे रखी होती है कि आप मेरे व्हाइट लेबल एटीएम में कैश रिप्लेनिश करोगे, तो पेनल्टी किस पे लगेगी? बैंक पे लगेगी, जो कैश रिक्वायरमेंट पूरा करता है। बाद में व्हाइट लेबल एटीएम से वो वसूल सकता है, लेकिन इनिशियली जो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैश रिप्लेनिश करने की, वही पेनल्टी भी पे करेगा। ठीक है। अगर एटीएम फेल्ड ट्रांजेक्शन को लेके डिस्प्यूट हो जाता है, देखो मेरा कार्ड है एसबीआई का, तो मेरा बैंक हो गया, एसबीआई हो गया इशुइंग बैंक, और मैं ट्रांजेक्शन कर रही हूँ एचडीएफसी के एटीएम में जाके, तो एचडीएफसी हो गया एक्वायरिंग बैंक। अगर मेरी ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो एसबीआई की गलती है या एचडीएफसी की गलती है? ये जो डिस्प्यूट सेटल होगा ये एटीएम का जो सर्विस प्रोवाइडर है वो करेगा। एसबीआई एचडीएफसी आपस में मिलके बायलैटरली इसको सेटल नहीं कर सकते। ठीक है। फिर अगर रॉन्गफुल डेबिट हो जाता है, एटीएम ट्रांजैक्शन में रॉन्गफुल डेबिट हो जाता है कि पैसे कट गए, आपने तो की नहीं ट्रांजैक्शन या पैसे नहीं आए आपके हाथ में, तो T+5 डेज के अंदर अंदर बैंक को इसे रिजॉल्व करना होता है। अगर बैंक डिले करता है तो 100 रुपीज पर डे के हिसाब से कंपनसेशन बैंक को कस्टमर को पे करनी पड़ेगी, और ये अमाउंट बिना कंप्लेंट के भी क्रेडिट होगा, चाहे कस्टमर ने कंप्लेंट करी है चाहे नहीं करी है, बैंक कस्टमर को ये पेनल्टी का पैसा पे करेगा। ठीक है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग एटीएम ऑपरेशंस इन इंडिया? ऑफलाइन एटीएम्स अलाउ विड्रॉल लिमिट्स अप टू अ प्री फिक्स लिमिट रिगार्डलेस ऑफ द बैलेंस। ठीक है, ऑफलाइन में आपका एक सर्टेन लिमिट होता है। ठीक है। व्हाइट लेबल एटीएम्स आर सेट अप एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज एंड डू नॉट डिस्प्ले एनी बैंक ब्रांडिंग। सही है। ब्राउन लेबल एटीएम्स आर एंटायरली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय बैंक इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड मेंटेनेंस। ये गलत है। ब्राउन लेबल एटीएम्स में एटीएम का हार्डवेयर आपको सर्विस प्रोवाइडर देता है, बैंक सिर्फ लीज पे लेते हैं। ठीक है। द पेनल्टी फॉर नॉन रिप्लेनिशमेंट ऑफ कैश इन एटीएम फॉर मोर देन 10 आवर्स इन अ मंथ इज ₹10,000 पर एटीएम। तो ये भी सही है। ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? 1, 2 एंड 4, दैट इज बी। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टाइप ऑफ एटीएम्स। नेटवर्क्ड एटीएम्स अलाउ कस्टमर्स टू यूज देयर एटीएम कार्ड्स एट एनी एटीएम विद इन देयर नेटवर्क फैसिलिटेटिंग एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग। तो नेटवर्क्ड एटीएम की वजह से एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग हो रही है, करेक्ट है। व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स कैन चार्ज बोथ इंटरचेंज फीस एंड एडिशनल चार्जेस फ्रॉम द इशुइंग बैंक। तो ऐसा कुछ नहीं है, व्हाइट लेबल एटीएम बैंक से सिर्फ इंटरचेंज फीस ले सकते हैं और कोई एडिशनल चार्जेस नहीं ले सकते हैं। अगर मैं अपना कार्ड लेके किसी व्हाइट लेबल एटीएम में ट्रांजेक्शन करती हूँ तो सिर्फ इंटरचेंज फीस लगेगी, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लगेंगे। इंडिया के मेजॉरिटी एटीएम्स जो हैं दे आर कनेक्टेड बाय नेशनल फाइनेंशियल स्विच ऑपरेटेड बाय एनपीसीआई। सो ये करेक्ट है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट सेकंड है, तो 1 and 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज ए। अगला है व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन रिप्लेनिशमेंट ऑफ कैश इन एन एटीएम फॉर मोर देन 10 आवर्स अ मंथ? 10 घंटे से ज्यादा अगर एटीएम आपका आउट ऑफ कैश है तो 10,000 रुपीज पर एटीएम का पेनल्टी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंटिटी ऑपरेट्स द नेशनल फाइनेंशियल स्विच इन इंडिया? नेशनल फाइनेंशियल स्विच कौन सी एंटिटी ऑपरेट करती है? आरबीआई, एसबीआई, एनपीसीआई या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई जो है वो ऑपरेट करती है नेशनल फाइनेंशियल स्विच को। ठीक है। तो इसे डेवलप तो आईडीआरबीटी ने किया था, लेकिन बाद में एनपीसीआई ने इसको टेक ओवर कर लिया था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।